हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है बेटा 7 और आपकी ये कक्षा 6 की हिंदी की बचपन पाठ से भाग नंबर 5 वर्कशीट है आपकी। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 15 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी थर्सडे वीरवार की वर्कशीट। अगर आज आपकी बेटा 2 वर्कशीट, एक हिंदी की और दूसरी आई है आपकी मैथ की वर्कशीट। अगर आपको मैथ की वर्कशीट भी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती जी ने स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने की दुकानों के विषय में बताया, जिसमें उसकी यादें जुड़ी हैं उनकी। अब है बेटा आगे, तो चलिए पढ़ते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखिए बेटा, जिसको चश्मे चढ़े होते हैं उसके हंसी मजाक तो कर ही लेते हैं। तो ऐसे ही जो है लेखिका कृष्णा सोबती जी के चचेरे भाई ने भी उसके साथ मजाक किया और क्या कहा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो यह कहकर बेटा उसके चचेरे भाई ने उसको चिढ़ाया। तो आगे है बेटा, मैं खिजी यानी कि बेटा खिंची यानी कि खिजी, हम अपनी भाषा में बोल देते हैं खिजना, कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हा हा हा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुबीले वाली हिमाचली टोपियां। तो ये था बेटा हमारा जो है वर्कशीट, जो है आपके बचपन जो पाठ से कुछ लाइनें दी गई हैं आपकी। यहाँ पर हमने यहाँ पे ये इस गद्यांश को पढ़ा हमने। अब इसके बेस पर ही बेटा कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है बेटा हमारा कि चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे बेटा, हमने ऊपर वर्कशीट में पढ़ा भी है। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उसे यह कहकर चिढ़ाते थे कि देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो यहाँ पर बेटा हम इसका उत्तर ये लिखेंगे। इसके बाद है बेटा, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर आप इस पाठ को एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक से बेटा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए वर्कशीट में जो है हर बार गद्यांश आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक से, अपनी बुक से, बसंत से, अगर आप इस पार्ट है आपका बचपन, इसको एक साथ पूरा रिवाइज करेंगे तो बेटा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसकी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने पूरे पार्ट को रिवाइज करवाया है, एक बार पढ़ाया है, साथ में प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं, लेकिन आप उसको एक बार सिर्फ पढ़ लेना। आगे है बेटा, अगर तुम्हें अपने लिए एक चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे।
तथा दिए गए स्थान पर अपनी कल्पना से चश्मे का डिजाइन बनाइए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर तो आपको बनाना है चश्मे का डिजाइन, और अगर आप कैसा चश्मा बनाओगे तो उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, मैं अपना चश्मा गोल्डन कलर के फ्रेम का बनाऊंगी, क्योंकि मुझे गोल्डन कलर का फ्रेम बहुत अच्छा लगता है, और चश्मे का आकार न ज्यादा बड़ा और न ज्यादा छोटा होगा। ऐसा चश्मा जो मेरे मुंह पर अच्छा लगे, मैं ऐसा चश्मा बनवाऊंगी। तो बेटा चश्मे का डिजाइन देखिए, यहाँ पर मैंने एक चश्मे का डिजाइन बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, आपको जैसा चश्मा पसंद है, आप जैसे चश्मे को जो है यहाँ पर डिजाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने हिंट के तौर पर आपको ये चश्मे का एक प्यारा सा छोटा सा डिजाइन बनाया है। आप कमेंट करके बताइएगा बेटा कि कैसा चश्मा बना है। आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 है, अपने बचपन की कोई रोचक घटना याद करके लिखिए। तो बचपन में देखिए बेटा बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आप लोगों की बचपन में बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी। कुछ याद होती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। तो ऐसी ही एक घटना बेटा मैंने लिखी है कि बचपन की ऐसी बहुत सी रोचक घटनाएं होती हैं जो कि हमें याद रहती हैं, लेकिन जब बचपन में मैंने दिवाली पर पहली बार फुलझड़ी छुड़ाई थी, जो खुशी मैंने अनुभव की थी वह मुझे आज तक याद है, यानी कि मैं वो नहीं भूल सकती। तो बेटा आपको कोई भी रोचक घटना, जैसे आपके साथ कोई भी घटना हुई हो, आप उसका भी वर्णन यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पर कोई भी रोचक घटना लिख सकते हैं। आगे है बेटा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो मास्क बेटा बहुत जरूरी है, अगर हमें कोविड-19 से लड़ना है तो मास्क जरूर पहनना होगा। तो आई होप बेटा आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, वर्कशीट अच्छी लगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।